यदि दान देना चाहते हैं तो मैं इसमें बाधक नहीं बनूंगा। आप दान दीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं, हमारा आशीर्वाद है, और दान देने में मैं मना नहीं करता हूं, दान दीजिए, इससे भी कल्याण होता है। लेकिन किसी भी पूजन अनुष्ठान के नाम पे कोई भी पंडा पुजारी आदि कोई भी मंदिर परिक्षेत्र में, चाहे बड़ा धाम हो, चाहे पंडोकर धाम हो, चाहे कोई मंदिर परिसर हो, आप अपनी पुष्पम पत्रम अपनी सुरक्षा से दान पात्र में दान डालें, तिलक करावें, ना करें तो अपने हाथ से मिट्टी लो, मस्तक पे लगा लो, हो गया तिलक। दान दक्षिणा दान पात्र में डालेंगे तो मंदिर में लगेगा, परिसर में लगेगा। हां, यदि कोई किसी की सहायता करना चाहता है तो मैं आपके दान दक्षिणा में, आपके किए हुए पुण्य में बाधक नहीं बनूंगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दान करने वाले व्यक्तियों को मेरी ओर से साधुवाद आशीर्वाद है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकेंगे गुरुजी करवा रहे हैं या गुरुजी करवाते हैं ना। हमारा तो एक ही काम है, मिलना है तो पर्ची कटवाओ, हो गया था हमारा। ठीक है ना। अब जो दान दक्षिणा तीर्थों में करते हो कि तीर्थ में भ्रमण करने वाले भक्त यात्रीजन गंगा जल का स्पर्श करते हैं, किसी कूप का स्पर्श करते हैं, किसी दिव्य तीर्थ में जाकर किसी देव मंदिर में जाते हैं, तो दक्षिणा दान याचकों भिक्षुकों को आपके द्वारा दी हुई मुद्रा, कन्या को, वृद्ध को वस्त्र आदि देने से ये अनेक अनेक प्रकार के पुण्य बताए गए हैं। और तीर्थ यात्रियों को करना चाहिए, तभी तीर्थ का महत्व पूर्ण होता है, तभी तीर्थ का महत्व का फल आपको प्राप्त होता है। कहने, बार बार चिल्लाने से, बार बार बकने से कि हमने दान दिया, हमने दान दिया, हमने दान दिया, दिया अच्छी बात है, लेकिन उसका जो रेजेंट होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि आपने ऐड कराया, आपने अपनी दक्षिणा को, अपने पैसे को, पैसा होने के कारण आपने उसको बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया, आपका किया हुआ दान पुण्य निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी मिलता है। बस ये भाव बना रहे कि हमने दान किया, और ये कहे कि हमने जाके ऐसा किया, हमने ऐसा किया, तो ऐसा ऐसा किया, लास्ट में उसका फसल का, बीज का फसल नहीं मिलेगी। इसलिए दान पुण्य करने के पश्चात वकना नहीं चाहिए, बस दान करते रहो, गुप्त दान करिए, गुप्त धन मिल जाएगा। गुप्त धन का मतलब ये नहीं कि जमीन खुद के मिलेगा, आपके पुरुषार्थ से, आपके मेहनत से, आपके संघर्ष से आपको उसका दान का किया हुआ कई कई गुना वृद्धि होकर, उन्नति करते हुए आपका धन संग्रह हो जाएगा। दरबार में चोरी धन मर्डर नहीं बताया जाता। यदि कभी धोखे से निकल गया होगा तो श्री पंडों का सरकार जाने, यदि निकला होगा तो वो ही सिद्ध कराएंगे, और समय पर वो ही श्री सरकार पंडों को सरकार इस दास की वाणी को पालन करेंगे, क्योंकि हम तो उनके निमित्त बैठे हुए हैं। हमारे करने धरने वाले तो श्री हनुमान जी पंडों का सरकार श्री हाथीमन महाराज हैं। पहली बात तो मैं चोरी धन मर्डर बताता नहीं हूं। आने वाले समय में ये कुर्सियां तो लगी ही हैं, जब तक गद्दी पे बैठी हैं तो ऐसी कुर्सियां लगी रहेंगी। ये कुर्सियां इसलिए लगाई जाती हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं होता तो मैं पंडों का दान की पोल खोल देता। मैं कहता हूं यहां बैठे हो तो जल्दी आकर कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं देखता हूं कि कौन किसकी पोल खोलता है, कौन किसको ललकारता है, कौन किसको दबाता है, कौन किसको उठा के फेंकता है, पता लग जाएगा। एक कुर्सी पे कौन बैठने वाला दमदार है वो आके बैठता है। इसलिए हमने बालकनी में कुछ कुर्सियां डाल रखी हैं। ये भक्तों के लिए डाल रखी हैं, जो विद्वान शोध करता है, रिसर्च करता है, उनके लिए आगे के कैंपस में है। जो परीक्षार्थ हैं उनके लिए बालकनी में रखा कर, जिससे पता लग जाए कि ये विशेष हैं। क्योंकि किताब पुस्तकें तो छपती रहती, चलती रहती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन संत तो
ब्राह्मणत्व, मंत्र इस भारत भूमि खंड में ना होता तो यहां पर राघवेंद्र सरकार न आए होते, ना बांके बिहारी आए होते, ना मां भगवती दुर्गा जगदम्बा आई होती। यहां मंत्रों में वो ताकत है कि मंत्र आधीन भगत के हैं। भगत के अधीन कौन है? मंत्र। और मंत्र के अधीन है देवता, देवताओं के अधीन है ब्रह्म, यानी वो परमात्मा जो संसार का संचालन करता है। इसलिए मंत्र शक्ति का प्रभाव आपने देखा। जब मैंने कोरोना महामारी के लिए दिया, लाखों लाखों लोगों को लाभ मिला। और आज फिर मैं घोषणा करता हूं, पंडुकर धाम में श्री राम महायज्ञ मेरे अनुसार हमने अपनी सुरक्षा से अपने परमात्मा के चरणों में निष्ठा रखते हुए संकल्प लिया है कि महामारी तो आती जाती रहती है, बस हम लोग साफ सफाई, सुरक्षित स्थान पर रहिए, अच्छा खान पान रखिए, अच्छा पहनाव रखिए और हमारे पुराने पूर्वजों की स्मृति में जाइए, कैसे अभी तक उन्होंने अपना परिवार कैसे संभाल के रखा था, उसी पद्धति से जीवन जीना सीख लो। ये कोरोना तो छोड़ो, उसके मम्मी पापा भी आपको परेशान नहीं करेंगे, तो बच्चे हैं। और ये तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ नहीं आने वाला, ये हमारी घोषणा है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये आते जाते जो हैं, इससे आप सावधान रहिए, परे रखिए। मैं नथिंग 0/0 कहता हूं, कुछ भी नहीं है।